हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। हाई कोर्ट के अंतर्गत निकलने वाली इस वैकेंसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि लगभग 400 प्लस पोस्ट पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम इसकी योग्यता क्या रहेगी, एज आपकी क्या रहने वाली है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही हम सारी की सारी चर्चा आप लोगों के सामने करने वाले हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आज इस वैकेंसी में आप लोगों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आपको पोस्ट मिल जाएगी। यानी आप किसी भी योग्यता को है, आपने अगर एमबीए भी किया हुआ है, आप 12th हैं, आप ग्रेजुएट हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तब भी आप फॉर्म लगा पाएंगे। यानी कि बहुत सारी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको इसके अंतर्गत जो है पोस्ट देखने को मिलती है। देखिए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। फॉर्म की जो डेट है वो आपके 10 अगस्त से फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। 10 सितंबर जो है वो आपकी अंतिम तिथि रहेगी। आप 10 सितंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है वो आपके लगभग 5 अगस्त को आपके आ गया था। 10 अगस्त से फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, और अगर मैं बात करूं तो आप 10 सितंबर तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप कैसे, आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो भी हम जानेंगे। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, हाईकोर्ट के अंतर्गत निकली है वैकेंसी, तो परमानेंट ही है। आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, कितनी पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं 388 जो है इसके अंतर्गत पोस्ट रहने वाली है। यानी कि अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन अपन कम भी नहीं कह सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। देखो कितनी पोस्ट पे निकली है, कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहेगी। तो देखो, नंबर 1 जो पोस्ट की अगर मैं बात करूं, ये इधर पोस्ट की वर्णन किया हुआ है। पोस्ट जो नंबर 1 पे है वो है नंबर 1 कोर्ट मैनेजर की पोस्ट। ये पोस्ट अपने आप में बहुत हाई लेवल की पोस्ट है। यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, और 3 साल का आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तब आप कोर्ट मैनेजर की फॉर्म पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे होंगे, यहाँ ये फॉर्म अप्लाई करने वाले विद्यार्थी कम होंगे। तो अपन मेन जो है, अपन कलर की वैकेंसी पे चलते हैं। नंबर 2 की जो पोस्ट है, जिसमें अधिकांश विद्यार्थी देखने को मिलते हैं कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखा है, ग्रेजुएशन आप पास है, और आपके पास कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, आप कंप्यूटर के बारे में, टाइपिंग, माइक्रो एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में जानते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप कलर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहले वैकेंसी का आपको पता है रिटन पेपर होता है, और उसके बाद में इसका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो अगर आपका रिटन भी अच्छा है, तब भी आपको टाइपिंग के लिए टाइम मिलता है, आप कलर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे अगर मैं चलूं तो वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन और आपको जो है टाइपिंग टेस्ट का बहुत अच्छा, आपके वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको पता है इसमें वैकेंसी में पूछा जाता है। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में आपकी अच्छी होनी चाहिए, पर ग्रेजुएशन करी हुई है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको जब टाइपिंग के लिए 1 से 2 महीना या 3 महीने का टाइम मिलता है, तब आप टाइपिंग टेस्ट भी सीख सकते हैं। भाई अगली जो पोस्ट है वो आपके ड्राइवर की रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, हाई कोर्ट में ड्राइवर बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। आपको लगेगा कि हाई कोर्ट में ड्राइवर बनना इज इजी, बट नहीं है। आप अगर 12th कक्षा, आप अगर 10th कक्षा पास है, आपने मैट्रिक कर रखा है, 10th पास होने के पास में आपके पास एलएमवी का सर्टिफिकेट है, यानी कि एक ड्राइविंग सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, तब आप उस एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट के साथ में 10th कक्षा पास है, तो आप हाई कोर्ट में ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट इन्होंने निकाली है प्रोसेस सर्वर करके, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो 12th कक्षा पास है वो इसके लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पोस्ट होती है, जैसे कि पियोन आपको होती है, बहुत आप देखते हैं हाई कोर्ट में फिक्स होती है ये जो पोस्ट निकलती है, पियोन है, सफाई कर्मी है, आपका चौकीदार है, ये जो पोस्ट है इसके लिए भी आपके वैकेंसी निकली है। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं। देखिएगा, आप अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तो आपके फॉर्म के 450 रुपए लगेंगे। आप अदर कैटेगरी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अदर, तो आपके फॉर्म के 300 रुपए लगने वाले हैं। भाई चलिए ठीक है। अब देखिएगा, आपके पास मेन जो आता है कि योग्यता क्या रहती है। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बेसिकली, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पहले, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि आपने फॉर्म सही से भरा है या नहीं, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है। बेसिकली जो होता है हर वैकेंसी में क्लर्क का जो सिलेबस होता है सेम सिलेबस रहेगा। रिटन टेस्ट के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी होगा।
टाइपिंग टेस्ट में आपसे एक फिक्स जो है वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग होगी। फिर आप अगर फाइनलिस्ट हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एक स्टेनो टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जहां 80 वर्ड पर मिनट आपको दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ रिटन टेस्ट की जगह स्टेनो टेस्ट होता है, इसका सिलेबस अलग होगा। और फिर उसके बाद में टाइपिंग, और टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पूछी जाती है। ड्राइवर के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, और डायरेक्ट आपका ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी देखी जाती है कि आपने जो सर्टिफिकेट लिया है वो आपका सही है या नहीं, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं। यानी कि ड्राइवर के लिए कोई पेपर नहीं होता है, डायरेक्ट टेस्ट होता है, आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाती है और आपका डीवी होता है ना। प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है उसका रिटन एग्जाम होता है, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ रिटन का टेस्ट आपके लगता है। पियोन है, सफाई कर्मचारी है, जो भी अदर पोस्ट मैंने आपको बताई, चौकीदार की है, वहां आपका ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट डाले हैं, आपने कैसे फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते टाइम आपने वहां कौन कौन से अपने सर्टिफिकेट डाले हैं, एक्सपीरियंस डाला है, वो देखेंगे। आपका टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ आपके एग्जाम नहीं होगा और एक यहाँ आपके एग्जाम नहीं होगा, अदरवाइज आपके रिटर्न का पेपर और टाइपिंग टेस्ट तो लगने ही वाले हैं। चलिए अब अपन चलते हैं मेन जो आपका रहता है, मेन अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ही चलते हैं। तो ये देखिएगा हाई कोर्ट की तरफ से हिमाचल प्रदेश का रहेगा, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो आपके रहता है वहां से ये नोटिफिकेशन निकला है। मतलब प्रॉपर जो आपका जो स्टेट है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। शिमला से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में कहीं से भी हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो 10 आप देख सकते हैं 10 सितंबर को ही, 10 अगस्त को ही रिलीज हुआ है। चलिए ये देखिएगा, वापस में आपको अगर कोर्ट मैनेजर की पोस्ट जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ आपको 5 पोस्ट आपको देखने को मिलती है कोर्ट मैनेजर के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप अगर क्लर्क के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लर्क के लिए जो है सबसे ज्यादा 141 पोस्ट आपको देखने को मिलती है क्लर्क के लिए, ठीक है। और यूआर कैटेगरी सारी कैटेगरी दे रखी है, आपकी कट ऑफ दे रखी है, टोटल पोस्ट दे रखी है, ठीक है। पे लेवल 3 की जॉब है, यानी सैलरी आप देख सकते हैं 20,000 से लेकर 64,000, क्योंकि क्लर्क अपने आप एक पोस्ट छोटी है लेकिन ये जॉब लेना बहुत हार्ड है, आपको तैयारी करनी पड़ती है। लेवल 3 की ये जॉब रहती है, ठीक है। और आपका जो भी इसके अंदर सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। एज की अगर अपन बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 45 साल तक इसकी एज आपको देखने को मिलती है, ठीक है भाई। स्टेनोग्राफर के लिए 79 पोस्ट यहाँ इन्होंने रखी है कि 79 पोस्ट आपके है। लेवल 6 की ये जॉब है, 25,000 से लेकर 81,000 इन लोगों ने सैलरी दी है। एक स्टेनोग्राफर टेस्ट लिखा है जो कि इंग्लिश में होगा, मतलब आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, बेसिक बात ये है, ठीक है। और रेगुलर बात करें तो 48 पोस्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बात करें तो 31 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलती है। ड्राइवर के लिए आपके 9 पोस्ट इसके अंदर दी है और 5 पोस्ट है वो डेली वेजेस पे है। प्रोसेस सर्वर ग्रुप डी की वैकेंसी है, 18,000 से लेकर आपके 60,000 तक पेमेंट है। 65 जो पोस्ट है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। 10+2 इन्होंने बोला है, और आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका इवोल्यूशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको सारी पोस्ट के बारे में बता दिया है। पियोन के लिए, आपके लिए, चौकीदार के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, इन सभी के लिए 89 पोस्ट रखी गई है। आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ये इनका कंप्लीट डिटेल सिलेबस है, ये इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ने में समय लगेगा, इसीलिए मैंने आपको प्रत्येक चीज को शॉर्ट में समझाया है। आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको फॉर्म कहां से अप्लाई करना है, फॉर्म भरने की लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम पे जाना है, शिवी एजुकेशन हब नाम से आपको टेलीग्राम दिखाई देगा, ठीक है। अब वहां जाकर आपको क्या करना है, तो शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे तो टेलीग्राम कैसा दिखता है मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा लोगो है, हम वहां क्या कैसे काम कर रहे हैं, आप आराम से देखिएगा। शिवी एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इस प्रकार हमेशा आप लोगों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता रहता है। आप लोग सवालों के आंसर्स देते जाते हैं ऐसे, और जितनी भी वैकेंसी आती है उनका हम ऑफिशियल अपडेट नोटिफिकेशन के साथ यहाँ अपडेट करते हैं। तो अगर आप नए हैं
तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। जो भी वैकेंसी आती है उसका PDF लिंक हम आपको यहाँ दे सकते हैं। आप आराम से शिवी एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं विद्यार्थियों। चलिए, ये बात हमने करी। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो आप देखिएगा, अगर आप इस वैकेंसी से रिलेटेड फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां आपको PDF लिंक दी हुई है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोग हैं, उनको आरक्षण में छूट नहीं मिलती है, इतना आपको नुकसान है। उसके अलावा फॉर्म कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया जाता है। चलिए, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को लेकर मैं आपके लिए हमेशा आती रहती हूं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।